हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? मैं हूं अशफाक और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का सोशल का एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री। और उसका जो है चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है आपसे आपके एग्जाम में। तो मैं वही क्वेश्चन एग्जाम इसमें इस वीडियो में लाया हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीब करीब 60 के आसपास क्वेश्चन है जो कि काफी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटा का बटन दबाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है ना? और अगर आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो तो जरूर इस आईडी से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बहुत बार सवाल आया है। कभी कभी सवाल तो पूछता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई, बस डायरेक्ट ऐसे पूछता है। और अगर किसने की तो वो भी आप बता सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की, कब की थी? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने की थी। किसने की थी? केबी हेडगेवार ने 1925 में। याद कीजिएगा, केबी हेडगेवार जो नाम है। ठीक है ना? 1925 में। ठीक है ना? आगे सवाल पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान होगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के या शिमला के या कश्मीर के या दिल्ली के? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल देखिए, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या गोपाल सिंह गोखले ने? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, पहले नाम तक उनका था करमचंद गांधी था, है ना? तो उनका जो उनका नाम था, उनके नाम में क्या हो गया? महात्मा गांधी। गांधी जो नाम था तो उसमें लास्ट शुरू में महात्मा जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ओके, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। तो सवाल तो ऐसा तो अब तक नहीं पूछा, लेकिन फिर भी याद कीजिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है, नमक कानून कब भंग किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को, है ना? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़े थे। ठीक है ना? 1930 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, किस किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान डे। हालांकि ये सवाल अब तक नहीं पूछा है, लेकिन इस चैप्टर से इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है कि किसान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाया जाता है? तो याद कीजिएगा, 23 दिसंबर 1936 से मतलब मनाना शुरू हुआ। तो हम मतलब हर साल 23 दिसंबर को किसान डे यानी कि फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये शुरू कब से? वो 1936 से मनाना शुरू हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल देखिए जी, क्या बोलता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी गया एग्जाम में कि गिरमिटिया मजदूर, ये मजदूर का नाम था। गिरमिटिया मजदूर का मतलब था, मतलब एक अनुबंधित मजदूर, मतलब किसी वजह से मतलब बॉन्ड उसको कर दिया गया, मतलब आपने कुछ कर्ज लिया, अब उसके बदले मजदूरी करना पड़ेगा, जैसे चाहूंगा वैसे करना पड़ेगा मजदूरी। तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी जो क्षेत्र थे ना, वहां से गिरमिटिया मजदूर जो है जाते थे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ये भी सवाल पूछा गया, इंपोर्टेंट सवाल है। नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, किस वर्ष जो है प्रेजेंटेड हुआ? तो 1929 में। ठीक है ना? 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, 1928 में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये इस वीडियो का बहुत ही खास सवाल है और पूछा भी गया सवाल, ये सवाल। एंड ये सवाल बहुत आसान है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में किया गया, 1919 में पारित हुआ, यानी कि एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने, जिसका नाम था क्या? रॉलेट एक्ट। बिना इजाजत, बिना बिना किसी शक, बिना कोई वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेता था। किसी आदमी पे शक होता था कि आदमी क्रांतिकारी है, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था रॉलेट एक्ट, इसको महात्मा गांधी जी ने काला कानून बोला था। ठीक है ना? काला कानून। तो याद कीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने काला कानून किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो कभी कभी तो अलग अलग से सवाल पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ऐसे भी सवाल पूछेगा।
और पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ऐसे सवाल पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, याद कीजिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और इसका स्थापना 1885, ये सवाल पूछा गया, स्थापना कब हुई, ठीक है ना, 1885 को। आगे यानी कि जितना सारा इंपॉर्टेंट सवाल सभी को इसमें मैंने शामिल किया है, एक एक सवाल मैंने शामिल किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये भी सवाल पूछा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में, ठीक है ना, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? हिंदू महासभा के द्वारा, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी कब और किसने किया था? तो याद कीजिएगा, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी, और ये जो है 1915 में। और इन्होंने ही, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय भी, जैसे मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, तो उस तरह से बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय जो है मदन मोहन मालवीय जी ने जो है जो उसकी स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाएगा हिंदू महासभा का स्थापना कब हुई थी 1915 में, किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो आपको पता है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों के चंगुल में था, है ना, तो वहां जो अंग्रेजों ने गोरे और काले कानून, गोरे और काले का जो तफरका पैदा कर दिया था कि गोरे लोग के साथ काले लोग नहीं रहेंगे, और गोरे लोग सिर्फ अंग्रेज ही थे वहां, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में तो काले लोग थे। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले नस्लवाद, देखिए यहाँ पे नस्लवाद बोला गया, नस्लवाद, है ना, यानी कि चमड़ी वाला रंग, गोरे और काले रंग का सबसे पहले विरोध किया वहां पे। इसके साथ बहुत लोग भी थे, नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, वो भी थे। आगे बढ़ते, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए हैं? ठीक है, ये सवाल बहुत काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे, तो आखिरी बार, मतलब जब वापस आए थे उसके बाद फिर भारत की आजादी में लग गए 1915 को, है ना, 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, ठीक है ना। और इसी 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया था, प्रवासी दिवस, ठीक है। हालांकि प्रवासी दिवस नहीं पूछता है, लेकिन याद कर ले चाहे तो। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो जानते चौरा चौरी कांड हुआ कब था? देखिए जो जो एक्स्ट्रा आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। एक्चुअली इससे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो उसके बाद 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि गोरखपुर एक जगह है यूपी में, और वहां जो है पुलिस चौकी को आग लगा दिया था क्रांतिकारियों ने, तो बहुत सारा पुलिस मर गया था। तो महात्मा गांधी जी जो है ना, मतलब भय में पड़ गए, तो ऐसा तो बहुत मामला गंभीर हो जाएगा, इसलिए इस आंदोलन को वापस ले लिया, 1922 में वापस हो गया। यानी कि बोला जाएगा अगर आपसे कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया, तो बोल सकते हैं 1922 में, और वही चौरा चौरी कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है, किन पर? तो आपको पता है अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए जबरदस्ती बिहार के चंपारण जिले में उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया था, है ना, नील की खेती। तो तीन कठिया बोला गया, 3 कट्ठा, मतलब 3 कठिया का मतलब हुआ कि वो 3/20 है, जो होता है ना 20 भाग का 1 कट्ठा होता है, 3/20। तो यानी कि 3 कट्ठा जिसके पास किसान है वो इतना खेती करेगा। और होता ये था कि नील की खेती जब भी, जैसे इस फील्ड में अगर नील की खेती करेंगे ना, तो इसकी जो मिट्टी जो है उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी कि उपजने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो किसान को तो बड़ा नुकसान होगा। तो अंग्रेज लोग बहुत ही मतलब इसको ये कर रहे थे, प्रेशर डाले थे, दबाव डाले थे। तो चंपारण में तो सबसे पहले ये महात्मा गांधी जी आए, और जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया कि भाई साहब किसान लोग नील की खेती नहीं करेगा, और करेगा तो उसको ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, है कि नहीं। आगे है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही जाके आगे बढ़ गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान ने, जिसको अभी जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल देखिए, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल पढ़ते हैं, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ये सवाल बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, मैं वीवीआई कर दे रहा हूँ। ओके, यानी कि जो वीवीआई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि एनसीईआरटी के जो किताब में सवाल जो छपा हुआ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सो यहाँ पे हो जाएगा 1920 में ताशकंद एक जगह का नाम है, वहां जो समझौता हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में। किसने की थी? तो एम एन राय ने की थी। किसने की थी? एम एन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। पूना समझौता कभी कभी सवाल पूछता है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो अगर इस वीडियो में ये सवाल नहीं रहे तो आप पहले समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं कि पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है ना? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में पूना समझौता हुआ था। ठीक है ना? तो पूना किस लिए नाम रखा? क्योंकि पूना में हुआ इसलिए। चौरा चौरी वर्तमान भारत के किस राज्य में है? सवाल पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? ये भी सवाल बहुत काफी इंपोर्टेंट होता है। तो दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा, यही दांडी यात्रा से महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था। अंग्रेजों ने नमक बनाने से रोक लिया था भारतीयों की कि नमक नहीं बनाया जाएगा। ठीक है ना? यानी कि जो भी नमक बनेगा अंग्रेजों के द्वारा बनेगा। तो महात्मा गांधी जी बोला ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारतीय कम से कम नमक तो खुद से कर सकते हैं ना, नमक पे तो अपना अधिकार कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया और 12 मार्च को वहां से निकल गया। हम साबरमती है ना, उनका रहने की जगह था साबरमती आश्रम। वहां से वो 12 मार्च 1930 को निकला दांडी के लिए और 5 अप्रैल को पहुंचा था और 6 अप्रैल को 1930 को 6 अप्रैल को का क्या तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है ना? इसके बाद 1931 को एक समझौता हुआ जिसका नाम है इरविन समझौता। पता नहीं इसमें नहीं दिया है तो देख लीजिएगा। इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो सवाल पूछता है कि इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में। नमक कानून कब तोड़ा गया था? 1930 में। इरविन समझौता 1931 में। ठीक है ना? ये सवाल याद कीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र का यानी कि आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे। कौन थे? आदिवासी नेता थे। आगे सवाल देखिए नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया एग्जाम में कि साइमन कमीशन भारत कब आया, है ना? तो 1928 में भारत आया। ठीक है ना? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। साइमन कमीशन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारतीयों ने ब्लैक फ्लैग यानी कि ब्लैक फ्लैग जो है ना, काला झंडा दिखा के उसको क्या था? विरोध किया था। ठीक है, काला झंडा दिखा के। और उस समय जो है ना बड़ा ही ये हो गया था, क्या बोलते हैं कि भीड़ भाड़ में लड़ा झगड़ा हो गया, अहिंसा फैल गया था, अहिंसा फैल गया था। उसी दरमियान लाला लाजपत राय को लाठी से मार मार कर मतलब उसका सर फाड़ दिया था, है ना? उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो भाई साहब ये बहुत ही दुखद घटना रहा। साइमन कमीशन, सब लोगों ने नारा लगाया साइमन कमीशन, साइमन गो, साइमन गो। तो इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन में भारतीयों का कोई सदस्य उसमें नहीं था, सारा के सारा जो है, जो उसमें अध्यक्ष थे, जो भी मेंबर थे, वो सब के सब जो है कौन थे? अंग्रेजी थे। इसलिए उनका विरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, है ना? तो वो कौन थे? हर किसी का एक गुरु होता है ना। तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, किसी का लव गुरु होता है ना? किसी का क्या गुरु होता है? तो महात्मा गांधी जी देखो राजनीतिक गुरु है। आपको मैथ का गुरु होगा, किसी का साइंस का गुरु है। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी जी का लव गुरु बोलने वाला था मैं, कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? तो इस क्वेश्चन से एक हमें नया क्वेश्चन निकल के आ रहा कि हिंद स्वराज जो किताब है ये किसने लिखी? पता चल गया किसने लिखी? महात्मा गांधी जी, यानी कि गांधी जी की किताब है। तो हिंद स्वराज आता है, हरिजन नाम की एक पत्रिका आता है ना, यंग इंडिया नाम की पत्रिका आता है। ये सब जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो बोला गया इस किताब में हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसमें महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया, किस आंदोलन के बारे में बताया? तो असहयोग आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में शुरू हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को, वही दांडी यात्रा हुआ था ना, उसी दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया है।
सबसे पहले यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। इसको डब्ल्यू सी बनर्जी बोलते हैं, हालांकि व्योमेश डब्ल्यू लिखा था, खैर कोई दिक्कत नहीं, याद कीजिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष अगर बोला जाएगा तो याद कीजिएगा एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, है ना। लेकिन अगर पूछा जाएगा पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। सरोजिनी 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 नायडू, ये हो जाएगा, याद रहेगा। हालांकि इस सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन ये सवाल याद कीजिएगा, पहली महिला वाला पूछा है सवाल, एनी बेसेंट वाला पहली पूछा है। ओके, और ये भी पहला, अगर पहला अध्यक्ष बोलेगा, महिला नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? भाई साहब को पता है पहला प्रयोग? तो यहाँ पे तो अगर दिया रहता देश का नाम दिया रहता तो फिर हमारा अफ्रीका होता, लेकिन सबसे पहला प्रयोग किया था चंपारण में, है ना, 1917 में। तो सवाल आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? मैंने इस सवाल को नहीं दिया तो आप नोट कर लीजिए इस सवाल को। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। ओके, आगे लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये सवाल बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जी। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तुर्की में खलीफा, तो आपको पता है तुर्की में खिलाफत चलते आ रहा था, है ना, एकदम खलीफा का दौर चलते आ रहा था। तो इस्लाम में तो खलीफा चलते ही आ रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है खलीफे खलीफे ही आ रहे थे, है ना। तो उनके बाद खलीफा का, जैसे उस्मानिया आपने पढ़ा होगा, है ना, उस्मानिया खिलाफत चलते आ रहा था। उस्मानिया खिलाफत ही लास्ट में जो खलीफा जो आता रहा, तो 1924 में ये इसको खत्म कर दिया गया था। इससे पहले खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, क्योंकि तुर्की में भी अंग्रेजों लोग का दबदबा बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, और वहां भी मुस्लिम लोग, चूंकि खिलाफत आंदोलन मुस्लिम के से जुड़ा हुआ है, तो भारत में भी मुस्लिम रहते थे, तो वहां आंदोलन, भारत में भी आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। ये भी सवाल आने वाला है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि किस तिथि को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले सेलिब्रेट किया था, है ना। तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारत कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी जो है, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी की याद के लिए, है ना। 1949 में तो संविधान बन ही गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, ताकि इसकी याद के लिए, है ना। तो 26 जनवरी इसीलिए डेट चुना गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1928 में। हालांकि अब तक ये सवाल एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक नजर देख लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। देखो सवाल आ गया, सवाल में सवाल है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था इसके बारे में बताना है, तो ये हुआ था लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया किसे कहते थे? गिरमिटिया मजदूर पढ़ा आपने, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया होता था अनुबंधित मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि हम जैसे माने कि बोला गया कॉन्ट्रैक्ट टीचर, समझते हैं। जैसे माने कि इस एक स्कूल है, यहाँ टीचर की जरूरत है, तो आपको बोल दे कॉन्ट्रैक्ट टीचर में फॉर्म निकाल दिया, और बहुत सारे वहां पे फॉर्म भर दिए। अब भर दिए वहां पे फॉर्म, तो वो सरकारी टीचर नहीं कहलाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अनुबंधित मजदूर होते थे अंग्रेजों के टाइम में। तो जब चाहते थे अंग्रेज, मजदूर जो होते थे, भाई साहब मजदूर तो गरीब लोग रहते थे ना, वहां पे जाते थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाते थे, ठीक है ना। यानी कि हमको इतना काम करना है, इतना काम करना, 12 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। अब जैसे पाता था वैसे काम कराता था, जितना चाहता था उतना काम कराता था। अब छोड़ के भागिएगा तो आपको मिलेगा भी नहीं, छोड़ दीजिए, अब जब चाहेगा तो आपको भगा भी सकता वो। तो बहुत ही खतरनाक नहीं था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा गया, वेदों की ओर लौटो, है ना। आपको पता है वेद 4 होता है, यज्ञ वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो वेदों की ओर लौटो जो ये लगाया था काम किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, स्वामी बोला गया यहाँ पे। तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा लगाया था कि वेदों की ओर लौटो, है ना। सभी को बोला गया था कि जो वेद की ओर लौटिए, वेदों में जो बातें बताई गई उसके बारे में जानिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था?
तो अब सवाल में सवाल आ गया कि बंगाल के विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। हालांकि अलग से सवाल नहीं दिया तो, लेकिन समझिए सवाल को कि बंगाल के विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, कर्जन नाम का एक ये था गवर्नर था भारत में, लॉर्ड कर्जन बोला गया उसको। तो इन्होंने जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल बंटवारा हो गया था। और इसी दौरान जो है बंग भंग आंदोलन हो गया था। बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल जो भंग हो गया था, बंग भंग मतलब बंगाल भंग हो गया था। तो सवाल पूछेगा बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत खान के नाम से जानते हैं। ये महात्मा गांधी के दोस्त रह चुके हैं, है ना, बहुत ही करीब के। रंपा विद्रोह भी सवाल पूछा गया कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद कीजिएगा रंपा विद्रोह 1916 को हुआ था। ओके, आगे सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? काफी इंपोर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? तो बारदोली एक आंदोलन हो रहा था, किसानों का आंदोलन हो रहा था, वहां पे जो है उस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है नेतृत्व कर रहे थे किसानों का, ठीक है ना। तो वहां की जो लोग थी, वहां एक्चुअली बोला था वहां की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, यानी कि उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल नाम था, लेकिन सरदार जो लगा वो ये उपाधि है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई गुजरात में, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची स्टैच्यू बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है जी कि पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? लाहौर 1929 लाहौर अधिवेशन। तो ये इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है ना, इसको इग्नोर नहीं करना, ध्यान से देखना। 1929 में लाहौर अधिवेशन। आगे सवाल बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखिए आगे ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिए थे। ओके, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस का बहुत जगह अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, फैजपुर, नागपुर, बहुत सारा हुआ था, ठीक है ना। तो कलकत्ता अधिवेशन जो है 1920 में जो है कांग्रेस का प्रस्ताव जो है असहयोग आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन पारित किया जाए कि नहीं किया जाए, तो इसके लिए पहले कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है ना, कि हाँ भाई असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, ठीक है ना। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया? देखो, तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था किसने? कर्जन ने। कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया था, है ना जी। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द खत्म कर दिया, मतलब अब बोला कि अब बंगाल विभाजन नहीं होगा, बंगाल मिल जाएगा, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग। और इसके बाद 1912 में क्या हुआ? 1912 में पहले, उससे पहले मतलब 1912 से पहले जो है ना, उस समय जो है जिस समय ये शासन चल रहा था, तो कलकत्ता हुआ करता था भारत की राजधानी, तो फिर दिल्ली हो गई भारत की राजधानी 1912 में। और 1912 में जो है बिहार को अलग दर्जा मिला, बंगाल से बिहार का अलग दर्जा मिला। और बिहार फिर 1936 में बट गया, तो 36 में उड़ीसा का अलग दर्जा मिला, ठीक है ना। फिर बिहार से 2000 में झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। तो ये सब घटनाएं याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? 1920 में हुआ था तुर्की में, तुर्की में ही हुआ था 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? बताओ जी, कहाँ गए थे गांधी जी? तो दांडी, है ना, दांडी गए थे। साबरमती से शुरू होकर कहाँ गए थे? दांडी। और पैदल यात्रा भी किए थे भाई साहब, पैदल यात्रा। और 72 या कितने लोगों के साथ गए थे, ठीक है, फिलहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो दांडी यात्रा गए थे, चुने थे वो नमक कानून तोड़ने के लिए। देखिए सवाल बोला गया रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था? अंग्रेजों ने बनाया था क्या रॉलेट एक्ट, काला कानून? किस उद्देश्य के? सरकारी नौकरियों की प्रवेश के लिए कि सरकारी नौकरी प्रवेश मिलेगा? नहीं। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए, या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? तो आपको पता है भारत में एक तरफ अहिंसा था तो एक तरफ हिंसा भी था।
यानी कि जैसे आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, भगत सिंह का नाम सुना था, ये सब क्रांतिकारी थे। जैसे महात्मा गांधी जी असहयोग क्या थे, अहिंसक सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। मतलब महात्मा गांधी जी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, प्रेम से चाहते थे देश हमारा आजाद हो जाए। लेकिन अंग्रेज लोग प्रेम से मानने वाले भी तो नहीं थे, जब तक कुछ नुकसान नहीं होगा तो मानेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए आपने सुना सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, भगत सिंह के बारे में पढ़े होंगे। तो ये लोग जो क्रांतिकारी थे। अशफाक उल्लाह खां के बारे में भी आपको जानना चाहिए, वो भी क्रांतिकारी थे। इसके अलावा बहुत सारे थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, काला कानून बनाया था, जो भी पकड़ा जाएगा जेल में बंद हो जाएगा, और उसके लिए कोई अपील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा। इन्होंने बताया था नो अपील, नो वकील, नो दलील, ठीक है ना। कोई अपील नहीं कर सकता है, इसमें कोई दलील नहीं दे सकता, कोई लड़ ही नहीं सकता इसके खिलाफ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, याद कीजिएगा, 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार हर बार सवाल पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो भारत के इतिहास में, यानी कि जो वर्तमान जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, उस इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना मानो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो इसके पीछे आपको पता है जनरल डायर था, गोली चलवाने वाला, है ना जी। बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें। इसके खिलाफ एक कमेटी भी बनी थी, हंटर कमेटी, वो भी आपको पढ़ना सवाल में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता, आपने पढ़ा 1936 में, लखनऊ में होता है। सवाल ऐसे पूछा था ना, कब और कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और कब हुई, किसने की थी। ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ सवाल है। तो भाई साहब एनसीईआरटी किताब में जो सवाल छपा हुआ है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इग्नोर नहीं करने का आप लोगों को। गदर पार्टी की स्थापना कब किया और किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। कभी कभी सवाल पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो जैसे पूछे वैसे आंसर दीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्थापना करने वाले मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। आगे सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसकी जांच करने के लिए जो एक सरकार ने एक समिति बैठाया था, उसका नाम था क्या, हंटर समिति। तो अंग्रेजों की सरकार ने ही बनाया, तो अंग्रेज को तो सुरक्षा कर ही देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो जनरल डायर था उसको गोली मारा गया था, है ना, उद्धम सिंह, है ना जी, उद्धम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे भारतीय। वो जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय वो बच्चे थे और उनके उन सभी घटनाओं को देख रहे थे कि हमारे देशवासियों को कितनी बुरी तरीके से गोली से छलनी कर दिया गया है ना। तो उन्होंने उसी टाइम कसम खा लिया था कि उद्धम सिंह को मार गिराना है। तो उस समय 1940 के करीब बताया था कि उद्धम सिंह को गोली मारा, बेचारा बूढ़ा भी हो गया होगा। आगे बढ़ते, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त देता है, कभी 8 अगस्त 9 अगस्त ये टाइम देता है, ठीक है ना, 1942 में। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, देखिए आ गया। बंगाल जब विभाजन हुआ था, इसके स्वरूप, इसके बाद किस आंदोलन शुरू हुआ था, तो देखिए असहयोग आंदोलन तो नहीं हुआ था, खिलाफत नहीं होगा, भारत छोड़ो नहीं होगा, स्वदेशी आंदोलन, इसी को बोला गया स्वदेशी आंदोलन बोलो या बंग भंग आंदोलन बोलो, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन बोलो या बंग भंग आंदोलन बोलो, तो क्या हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक सवाल था कि अखिल भारतीय किसान सभा, एक सवाल था, इसको मिस्टेक मत कीजिएगा, सवाल क्या था, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में, और यहाँ है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। ओके, एंड नेक्स्ट वाला है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपको पता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के स्थापना तो किया था, लेकिन इसका जो अध्यक्ष बने थे, इसके जो चीफ बने थे, कौन बने थे, चित्तरंजन दास। इसके अलावा तो लगभग मैंने सारा सवाल बता दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिया है। तो चलो आपके लिए मैं एक यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ किसने बच्चे पूरे देखा है। यहाँ पे जितनी सारी घटनाएं हैं इस चैप्टर में, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बताओ नमक कानून कब तोड़ा गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नमक कानून कब तोड़ा गया, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, कमेंट करेंगे, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, एंड और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्या इंपोर्टेंट दे रहा हूँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, नमक कानून कब, तो ये तो बता दिया हूँ नहीं, हाँ तो बता दिया हूँ। इरविन समझौता कब हुआ था, इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है ना,
और सविनय हो गया, आंदोलन हो गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये बताना आपको। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट सवाल था यहाँ पे, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन कब जो है वापस ले लिया गया था, है ना। उसके बाद आप मुझे बताओ कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन भारत कब आया था? फिर बताओ, जालियांवाला बाग तो हो गया, रॉलेट एक्ट भी हो गया। यहाँ पे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये बताना कमेंट करके आप लोगों को, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था ये बताओ। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, है ना, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो इतना सारा आप सभी को जल्दी से जल्दी फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके नीचे आंसर बताइए कि सबका डेट एक लाइन से बताना, ठीक है ना, एक लाइन से कमेंट करते जाना। एंड आपको मैं बता दूं यहाँ पे, लखनऊ समझौता बताओ, लखनऊ समझौता कुछ कुछ और बता दो। लखनऊ समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? उसके बाद और सवाल था, लखनऊ समझौता, पूना समझौता, और भी कुछ कुछ समझौता बच रहा है, दिमाग से निकल रहा है। तो यार आप लोग मुझे कमेंट, इसके अलावा भी और कुछ डेट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।